बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नंबर सिस्टम के साथ एक नए लेक्चर के साथ एक नए टॉपिक के साथ नंबर सिस्टम में जो है इसके साथ सबको खुशामदीद कहूँगी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड लेक्चर को एंजॉय करते होंगे। ओके तो स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम जो है ना नंबर सिस्टम में कुछ और चीज़ें ही डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है ना हमने सारा बेसिक्स तो डिस्कस कर लिया है, इसके रिलेटेड हमने जो कन्वर्जन था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब ज़रा हमारे पास जो 12 मेथड है जिसके थ्रू हम जो है ना एक नंबर सिस्टम से दूसरे में कन्वर्जन करेंगे, उसमें एक एक को जो है ना हम डिटेल के साथ जो है ना डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ आ सके। तो अभी हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट जो है ना हम डिस्कस करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि हम कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में। सही है, जिसको हम जो है ना डेसिमल टू अदर बेस सिस्टम भी वो कर सकते हैं। सही है, मीन के अदर बेस सिस्टम मीन जो हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो इसके लिए हमारे पास स्टेप्स है, आप लोगों ने इस स्टेप के थ्रू वो फॉलो करना है और इस तरह जो क्वेश्चन दिया है आप जो कन्वर्जन करेंगे इस स्टेप के थ्रू मेथड के थ्रू करेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो चलो आपके साथ पहले ज़रा स्टेप को डिस्कस करते हैं कि स्टेप किस तरह होते हैं। फर्स्ट स्टेप ज़रा देख लें कि डिवाइड द डेसिमल नंबर टू बी कन्वर्टेड बाय द वैल्यू ऑफ द न्यू बेस। मीन हमारे पास जो वैल्यू दिया गया होगा हमने उसको बाइनरी में डिवाइड करें तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उसकी जो डेसिमल नंबर है कन्वर्ट करेंगे बाय द वैल्यू ऑफ न्यू बेस। इसके बाद हमारे पास है गेट द रिमाइंडर, जो हमारे पास बाकी आएगा रिमाइंडर आएगा स्टेप 1 पर। स्टेप 1 में यहाँ पर हमने जो डिवीजन कर लिए और उससे हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा तो ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो एट द राइट मोस्ट डिजिट्स, जिसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स ऑफ द न्यू बेस नंबर। ओके, तो क्या है कि डिवाइड करेंगे क्वोशंट्स को ऑफ द प्रीवियस डिवाइड बाय द न्यू बेस। ओके, स्टेप 4 में है कि रिकॉर्ड द रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 3। स्टेप 3 में हमारे पास क्या हुआ उससे हम रिकॉर्ड लेंगे एज द नेक्स्ट डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द न्यू बेस नंबर। रिपीट करेंगे स्टेप 3 को। क्लियर है, क्या है कि डिवाइड करेंगे क्वोशंट ऑफ द प्रीवियस डिवाइड बाय द न्यू बेस एंड गेटिंग रिमाइंडर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट until the quotient becomes 0 and step 3 ये हम करेंगे जब तक कि ये 0 ना हो जाए हमारे पास सारा। The last reminder those obtained will be the most significant digits MSD of the new base number। ये है, तो ये सारी चीज़ें अभी आपके साथ क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास किस तरह ये सारा है। ओके, तो देख लें कि हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में हमारे पास जो नंबर दिया गया है डेसिमल नंबर सिस्टम है 29। क्लियर है, बेस हमारे पास 10 है तो मीन हमारे पास क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम है। कैलकुलेट करेंगे उसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको वो करेंगे। तो इस एग्जाम्पल से आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा हम किस तरह इसको डिवाइड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप लोगों ने इस 29 को लेना है क्योंकि हम तो इसको इस बेस को हम बाइनरी में डिवाइड करें ना, तो आप लोगों ने इस 29 को लेना है और इसको 2 पर डिवाइड करना है। समझ आ रही है, 2 पर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 14 आएगा। तो चलो मैं यहाँ पर आपके पास इसको ज़रा वो बनाती हूँ। सही है, तो थोड़ा सा ज़रा आप लोग जिस तरह एलसीएम वो करते हैं ना तो उसी मेथड्स के थ्रू आप करेंगे तो ये आपके लिए आसान होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास क्या है 29 लिखा है तो मैं यहाँ पर 29 जो है ना वो लिख लूँगी। सही है, और मैं 2 पर इसको इस तरह डिवाइड करूँ तो 2 1 is 2 एंड 4 2 is 8। तो 14 2 हमारे पास 28 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कैरी आएगा वो क्या आएगा, ये हमारे पास कैरी यहाँ पर 1 कैरी आ गया। समझ आ रही, अगेन इसको हम उस तरह 2 पर डिवाइड करेंगे। ये थोड़ा सा मैं ज़रा करती हूँ। अच्छा, तो 7 2 हमारे पास क्या आता है 14 आता है और यहाँ पर हमारे पास जो 7 2 पूरा वो हो गया ना, तो ये हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। अगेन इसको मैं ज़रा डिवाइड करूँगी। सही है, जो जब इसको मैं डिवाइड करूँगी 2 पर
आप लोगों ने इस 2 को करना, क्यों है हमारे पास वो जो हमने मालूम करना है वो बाइनरी करना है ना। अच्छा, तो मैं इसको ज़रा 2 पर डिवाइड करूँगी तो 3 2 जार 6 आता है, तो 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा। फिर अगेन हम 2 पर इसको करेंगे। अच्छा, और हमारे पास 1 2 is 2 आएगा, और वहाँ पर हमारे पास कैरी क्या आएगा, हमारे पास 1। समझ आ रही है। तो ये मैंने इस तरह सोल्व कर लिया। तो आप ज़रा देख सकते हैं ये 29 डिवाइडेड बाई 2, तो देख ले यहाँ पर मेरे पास 14 2 हमारे पास यह हो गया ना, मैंने 2 पर डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ गया, और मेरे पास 1 जो है ना रिमाइंडर आ गया। ये अगेन मैंने इस 14 को 2 पर डिवाइड किया तो 7 एंड हमारे पास क्या 0 आ गया, देख लेना 7 एंड 0 रिमाइंडर आ गया। अगेन मैंने 7 को 2 पर कर लिया तो 3 के 2 हो गया एंड रिमाइंडर 1 आ गया। अगेन मैंने 2 पर डिवाइड किया 3 को तो मेरे पास 1 एंड यहाँ पर रिमाइंडर में भी 1 आ गया। और अगेन मैंने कर दिया तो यहाँ 0, जब तक आप मतलब पूरा डिवाइड ना कर ले तो आपने अपना काम जारी रखना है। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 0 हो गया एंड हमारे पास 0 यहाँ पर आ गया, सही है। तो आप देख सकते हैं ना। अब हमारे पास आप कहेंगे कि हमारे पास इसका आंसर अब किस तरह है, तो आंसर हम क्या करेंगे, अब इस तरह हम ये सारी वैल्यू जो है ना ऐड करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये मेरे पास वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। किस तरह, अच्छा ज़रा मैं इसको भी ज़रा आपके साथ करूँगी। क्या है कि मेरे पास ये इस तरह एंड ऊपर, सही है ना, इसको देख ले 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1, तो असल में ये मेरे पास क्या है, ये मेरा आंसर है। तो मैं यहाँ से इस तरह स्टार्ट करूँगी, समझ आ रही है ना, ये 0 भी इसमें इंक्लूड होगा। तो क्या है कि एज मेंशन इन फिगर 2, इसको मैं चलो ज़रा वो क्या करती हूँ, रिमूव करती हूँ। अच्छा, क्या है मेरे पास, ये मेरे पास आंसर आ गया इससे, और इस तरह ऊपर सारे जो मेरे पास है 1, सही है, इस तरह ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो क्या है कि 0 1 1 1 0 1, तो देख ले कि इज मेंशन एंड स्टेप 2 में हमारे पास क्या है, मेंशन है, एंड 4 में भी मेंशन है। क्या मेंशन है, देख ले कि द रिमाइंडर हैव टू बी अरेंज इन द रिवर्स ऑर्डर so that the first reminder become the last। ये हमारे पास पहले आया था तो ये हमारे पास लास्ट में चला गया, क्लियर है ना। become the last significant digits LSD and the last reminder, जो हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर आया था तो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट MSD होगा, समझ आ रही है। तो हमारे पास लास्ट में क्या रिमाइंडर आया था, समझ आई, ये तो ये हमारे पास फर्स्ट में आ जाएगा। तो क्या है कि द डेसिमल नंबर से 29 बेस 10 को हमने डिवाइड वो कर लिया, डिवाइड कर लिया, तो इसका हमारे पास ये आंसर आएगा, समझ आ रही है। यहाँ पर इससे थोड़ी सी ज़रा मिस्टेक यहाँ पर इन लोगों से हुए, सही है। बाकी हमने जो सॉल्व कर लिया तो ये हमारे पास क्या है, ये हमने सही सॉल्व कर लिया। समझ आ रहे हैं ना स्टूडेंट, के समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो मीन हमारे पास ये हमारे पास वो रिजल्ट है। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, ये तो हमारे पास था एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना कि हम किस तरह डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं। अब ज़रा इस एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू आपको मैं ये क्लियर करूँगी, तो आपको ये सारी चीज़ें कन्वर्जन, ये नंबर सिस्टम, बाइनरी में जो काम करते हैं ये समझ आ जाएगी। आपके पास मैथड दिया है कि डिवाइड डेसिमल नंबर बाय 2। हमारे पास जो डेसिमल नंबर दिया गया है उसको हम 2 पर करेंगे, उसका जो बेस ऑफ द बाइनरी नंबर है जो हम मालूम करना चाहते हैं उसी बेस पर हम इसको डिवाइड करेंगे, क्लियर है ना। जैसा हमारे पास डेसिमल नंबर दिया है लेकिन हमने बाइनरी को मालूम करना है, तो बाइनरी का जो हमारे पास बेस है वो 2 है ना, तो हमने इसको 2 पर डिवाइड किया। फिर रिपीट इस मेथड को करेंगे यहाँ तक कि क्वेश्चन हमारे पास लेस देन 2 आ जाए, तो जिस तरह पिछले में हमारे पास 1 एंड 0 आता है। अच्छा,
फिर बॉटम टू टॉप जो है ना, बॉटम टू टॉप मीन नीचे से ऊपर जितने भी हमारे पास रिमाइंडर होंगे विल बी रिक्वायर्ड बाइनरी नंबर। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड बाइनरी नंबर है हमारा वो सोल्यूशन होगा। तो ज़रा यहाँ पर आप देखिए हमारे पास डिफरेंस एग्जाम्पल हैं, क्लियर है कि प्रोटीन जो है ना बेस 10 इसको हम इसमें किस तरह करेंगे, ये बाकी किस तरह करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंस एग्जाम्पल है, ये आपके के लिए है। तो आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, मुझे कमेंट्स में करना है। समझ आ रही है? अभी तक हमने जो क्वेश्चन कर लिया तो सारा वही प्रोसेस है, आप लोगों ने उसी तरह करना है। अभी मैं चलो दोबारा भी आपके साथ ये कर लूँगी, तो आप लोगों ने मुझे ये सॉल्व करके देनी, ये आपका टास्क है। अच्छा, तो टास्क क्या है कि प्रोटीन मतलब डेसिमल जो है ना हमने बाइनरी में इसको करना है। तो पहले ज़रा इस एग्जांपल को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लेट्स एक्स बी द रिक्वायर्ड बाइनरी नंबर। तो 14 बेस 10 जो कि हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो एक्स हमारे पास अभी रिक्वायर्ड है, हमने इसको मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 14 बाई 2। तो वी गेट लाइक दिस। तो हेंस हमारे पास ये रिजल्ट। तो आप कहेंगे कि ये कैसे डिवाइड होगा, तो चलो दोबारा मैं कर दूंगी तो आपके लिए अभी क्लियर हो जाएगा। सही, आप लोगों ने इस तरह करना है। ये है यहाँ पर आप लोगों ने प्रोटीन को लिखना है, 2 पर हमने इसको डिवाइड करना है। तो आप 2 पर ज़रा प्रोटीन को डिवाइड करें तो क्या आएगा 7, सही है ना 7। और हमारे पास यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। ओके, चलो दोबारा भी ज़रा 2 पर डिवाइड करेंगे, सही है। तो 2 पर जब मैं इसको डिवाइड करूँगी, अच्छा तो मेरे पास यहाँ क्या आएगा 3 2 6 आएगा। तो 1 हमारे पास यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। अगेन मैं इसको 2 पर करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा 1 2 2 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिमाइंडर आएगा ना, समझ आ रही। तो ये तो अब ज़रा देख लीजिए कम आ गए ना। तो ये मीन हमारे पास क्या है, हम यहाँ से इस तरह जो है ना ऊपर की तरफ जाएंगे और इसको हम लगाएंगे। तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड आंसर होगा, क्या है कि 1 1 1 1 एंड 0। तो ये हमारे पास वो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया, समझ आ रही है ना। देख ले ये तो हमने प्रोटीन बेस 10 को हमने डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास कन्वर्जन कर ली। तो हमारे पास जो प्रोटीन है ये हम बाइनरी में इस तरह लिखते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट? ओके, चलो मैं इसको मिटा दूंगी। अब ज़रा हम नेक्स्ट जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, एक और एग्जांपल भी चलो मैं आपके साथ कर लूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सही है, और आप लोगों ने मस्ट मुझे इसको कमेंट्स में देना है, क्योंकि ये जो है ना पेपर में आएंगे तो फिर ये नहीं कहना कि मुझे नहीं समझाए। तो अभी जो है ना आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। अच्छा, तो चलो मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपके साथ वो शेयर करती हूँ। एक दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर करेंगे। तो आई होप कि आपको वहाँ से और भी हेल्प मिल जाएंगी। सही है, तो आप ज़रा देख लें इनमें से कौन सा क्वेश्चन मैं कर लूँ। अभी आपको कौन सा वाला मुश्किल है स्टूडेंट? सही है, तो अभी तो आपको कोई भी नहीं। चलो मैं एक पर्स कर ले, मैं एक दूसरा खुद से एक नंबर लेती हूँ। सही है, ये मेरे पास एक नंबर है 12, ये मेरे पास बेस 10 है और इसको मैंने कन्वर्ट करना है। सही है, किस चीज़ में मैंने कन्वर्ट करना है, इसको मैंने हमारे पास जो बाइनरी है उस बाइनरी में मैंने इसको कन्वर्ट करना है। समझ आ रही है ना कि मेरे पास ये क्या आएगा। तो उसी तरीके को फॉलो करेंगे। सही है, आप लोगों ने यहाँ पर 12 लिखना है और उस पर और डिवाइड करना। तो हमारे पास क्या है 6 2 12, तो कैरी क्या आ जाएगा 0। अगेन मैं करूँगी अच्छा तो 3 और 2 हमारे पास अगर तो 0 कैरी आ जाएगा और वहाँ पर हमारे पास अगेन मैं इसको ज़रा करूँगी। तो यहाँ अगेन 2 से करूँगी। अच्छा, तो क्या है 1 2 2 आएगा, तो वहाँ पर हमारे पास कैरी क्या आएगा 1 चला जाएगा। समझ आ रही है स्टूडेंट? ओके, तो अब तो ये आगे नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो इसका जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है तो वो हमारे पास क्या है
1 1, इसको हम इस तरह करेंगे, सही है। ये नीचे से बॉटम से स्टार्ट करेंगे एंड इस तरह हेडर पर जाएंगे, समझ आ रही है। अच्छा तो क्या है मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है 1 1 0 एंड 0, समझ आ रही है। ये हमारे पास हमारा रिजल्ट है इस गिवन क्वेश्चन का। क्लियर है स्टूडेंट? तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन से क्लियर है। तो आपने बाकी क्वेश्चन को भी इसी तरह प्रैक्टिस करना है और ये मस्ट करना है, और मैं आपकी अटेंडेंस इसी के मुताबिक इसकी वो करूँगी। क्लियर है? तो आप लोगों ने इसको सॉल्व भी करना है, कमेंट्स में भी बताना है, और फिर मैं आपसे एक दिन क्विज भी लूँगी। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है, तो ये ना सही है। तो अभी हम ज़रा नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट कुछ और जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये तो हमारे पास अभी तक था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अच्छा, अब ज़रा हम डिफरेंस केसेस में आएंगे कि हमारे पास जब हम कन्वर्जन करेंगे डेसिमल टू बाइनरी तो वो तो हमारे पास सिंपल था। अब हमारे पास डिफरेंट केसेस आएंगे कि जब हमारे पास कन्वर्जन हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी और उसमें हमारे पास फ्रैक्शन हो, तो तब हम क्या करेंगे। इसके अलावा हमारे पास है कि जब हम कन्वर्जन करेंगे डेसिमल टू बाइनरी और उसमें हमारे पास जो है ना कंटेन हो फ्रैक्शन के, सही है, या इसमें फ्रैक्शन ना हो, या हमारे पास दोनों चीज़ें हो, फ्रैक्शन भी हो एंड फ्रैक्शन ना भी हो, समझ आ रही है। तो फिर उस सूरत हाल में हम अपने क्वेश्चन को, अपने कन्वर्जन को किस तरह करेंगे, सही है। तो अभी चलो इसको ज़रा करेंगे। तो हमारे पास जो केस ए है कि डेसिमल हम करेंगे कन्वर्जन टू बाइनरी, लेकिन अगर हैविंग नो फ्रैक्शन, अगर इसमें हमारे पास फ्रैक्शन ना हो, फ्रैक्शन जानते हो ना, जो पॉइंट हम उसमें होता है। अच्छा, तो चलो अगर इसका हमारे पास फ्रैक्शन ना हो तो फिर हम इसको किस तरह करेंगे। तो वो तो हमारे पास फिर जो है ना वो हमारे पास सिंपल वो मेथड होगा। तो चलो अभी ज़रा इसको करते हैं कि हमारे पास जो है ना नो फ्रैक्शन, अच्छा ओके, तो आप ज़रा देख लें कि स्टेप को ज़रा फॉलो करते हैं कि डिवाइड करेंगे द गिवन डेसिमल नंबर बाय 2 अंटिल द क्वोशंट बिकम लेस देन 2, उसी प्रोसेस को करेंगे। एंड सेकंड है कि कंबाइन करेंगे सीक्वेंस ऑफ रिमेनिंग फ्रॉम बॉटम टू ऑफ दिस विल द आंसर, जो सहा अभी हमने क्वेश्चन कर लिए, ये भी सारा उसी पर बेस करेगा। तो आप ज़रा इस पे में देख सकते हैं हमारे पास 18 डेसिमल नंबर दिया गया है, हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो यूजिंग डिवीजन मेथड, तो वी हैव लाइक दिस 18 लिखेंगे और इसको 2 पर डिवाइड करेंगे। तो क्या है कि हमारे पास क्या है 9 to 18, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा, इसके बाद ज़रा ये मेरे पास जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये असल में हमारे पास जो है ये है डैश है, सही है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके, ये डैश है। तो क्या है कि 9 to 18 तो 0 का होगा। अब ज़रा इस 9 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 4 to 8, तो 1 हमारे पास कैरी आ जाएगा, समझ आ रही है। तो यहाँ पर 1 कैरी आ जाएगा। अब ज़रा 2 to 4 आएगा तो मीन हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, यहाँ पर देख लें कि 1 to 2, तो यहाँ पर हमारे पास भी 0 आएगा, क्लियर है। तो ये तो हमारे पास सिंपल था कि हमारे पास जो डेसिमल नंबर सिस्टम हो उसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं एंड हैविंग नो फ्रैक्शन हो। तो सिंपल मेथड है, जस्ट अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, तो फ्रॉम हियर भी देख सकते हैं 18 डेसिमल नंबर, तो हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम में इसका ये आंसर गया। तो आप देख लें कि यहाँ बॉटम से ऑफ तक हम जाएंगे तो मीन 1 देख ले, कंपेयर कर ले, 0 0 1 एंड 0, तो देख ले 1 00 एंड 10। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है कि हमारे पास केस था कि है नो फ्रैक्शन हो, तो हम इसको किस तरह कन्वर्ज करेंगे। तो हमारे पास ये सिंपल मैटर था।
क्लियर है स्टूडेंट। अच्छा, अब ज़रा इसके बाद ज़रा नेक्स्ट केस पर जाएंगे और नेक्स्ट केस को ज़रा स्टडी करेंगे। तो हमारे पास जो है कि हम जब कन्वर्जन करेंगे और वो कन्वर्जन भी इस तरह कि हमारे पास जो है उसमें फ्रैक्शन हो, सही है, कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया हो तो उसमें हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट्स जो है ना वो दिया गया हो, सही है स्टूडेंट। ओके, अच्छा, तो आप ज़रा देख लें डेसिमल है फ्रैक्शन टू डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन करेंगे और उसमें हमारे पास फ्रैक्शन हो टू बाइनरी में हम कन्वर्ट करेंगे। तो स्टेप ज़रा फॉलो कर लें कि मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन बाय बेस ऑफ 2 until no fraction is found or to the required precision up to 5 digits। इसके बाद हमारे पास है कि डेसिमल पॉइंट इज प्लेस इन द सेम पोजीशन एंड बाइनरी नंबर एज इट प्रेजेंट इन द डेसिमल नंबर। कंबाइन करेंगे सीक्वेंस ऑफ द होल नंबर डेट विल बी द आंसर। तो एग्जांपल हमारे पास है कि क्या है कि हम 0.625 मतलब डेसिमल नंबर है, इसको हमने बाइनरी में करना है और आप देख सकते हैं हमारे पास 0.625 है, मीन फ्रैक्शन के साथ है। तो आप समझेंगे कि अब ये फ्रैक्शन हम इससे किस तरह कन्वर्जन करेंगे बाइनरी में। तो देखते कि वी कन्वर्ट द फ्रैक्शन पार्ट फ्रॉम द बेस 10 to base 2 using multiplication method तो फिर हम ये क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू करेंगे। तो आप लोगों ने 0.625 को यहाँ पर लिखना है और आपका जो रिक्वायर्ड आप जिसको चीज़ को फाइंड आउट करना चाहिए उस बेस को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, समझ आ रही है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 1.25 आएगा। फिर इस वैल्यू को मैं उठाऊंगी, इसको अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगा। अगेन मैं इस वैल्यू को लूंगी और इसको अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास ये वैल्यू आ गया। जब आपका जो आंसर है ये कम आ जाए, सही है, इसका ये फ्रैक्शन पार्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाए, 0 आ जाए, तो तब तक आपने अपने क्वेश्चन को उसी तक कंटिन्यू रखना है, सही है। अच्छा, क्या है कि ट्रैवर्स द रियल पार्ट कॉलम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसमें हमारे पास जो रियल पार्ट है एक फ्रैक्शन पार्ट है, क्लियर है ना, रियल एंड फ्रैक्शन तो जानते हो ना। तो क्या है कि कॉलम फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम इसको ट्रैवर्स करेंगे। बाकी में हमने क्या था बॉटम से हम ऊपर के तरफ करेंगे, इसमें हम ट्रैवर्सिंग करेंगे and obtain करेंगे the required decimal number and base 2 like this के 0.625 डेसिमल नंबर दिया है। यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आया है तो आप ज़रा देख लेके ये 0 पॉइंट, हम इसको ज़रा पॉइंट्स की बात कर रहे हैं ना, तो देख लेके 101, तो 101 ज़रा देख ले 101, बाकी में हम इस तरह वो करते थे ना, अब यहाँ ऊपर से 101, क्लियर है। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब ज़रा हम केस सी पर आएंगे कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे और वो डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास मुश्तमिल हो किस चीज़ पर, होल नंबर भी उसमें हो एंड उसके साथ साथ वो फ्रैक्शन भी हो, समझ आ रही है। तो अब होल नंबर भी हो फ्रैक्शन भी हो, तो अब इन दोनों को ज़रा हम करेंगे। तो आपको थोड़ा सा मैं अभी ज़रा ये करूँगी कि आप लोगों ने इसको किस तरह वो करना है, सही है। तो क्या है कि डेसिमल नंबर होल नंबर एंड फ्रैक्शन दोनों उसमें इन्वॉल्व हो, तो स्टेप को फॉलो करेंगे। स्टेप ए फॉर होल नंबर, दो, ये क्वेश्चन जो होगा हमारे पास 2 स्टेप में होगा, सही है। एक स्टेप में हमने सारा क्या करना है, वो अभी जो हमने केस ए को स्टडी कर लिया तो वो सारा प्रोसेस होगा, क्लियर है। इसमें इस केस में हमारे पास जब इसमें होल नंबर भी हो एंड फ्रैक्शन भी हो तो वो क्वेश्चन पे हम 2 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। एक पार्ट हमारे पास सारा मैटर जो है ना, जो अभी हमने केस ए स्टडी कर लिया उस पर डिपेंड करेगा, वो सारा होल नंबर जो है ना उसको हम उसी तरह करेंगे। इसके बाद फॉलो करेंगे स्टेप ऑफ द बी, जो बी वाला अभी इससे पहले हमने जो बी वाला पार्ट जो केस डिस्कस किया तो उसमें जो मेथड हमने फ्रैक्शन के लिए यूज़ किया, जो मल्टीप्लिकेशन करते थे उस के साथ, तो वो सारा प्रोसेस करेंगे। तो जब फर्स्ट ये वाला एंड ये वाला करेंगे फिर लास्ट में इन दोनों का जो रिजल्ट होगा उसको हम क्या करेंगे कंबाइन करेंगे एंड इट विल बी द आंसर। तो चलो आप लोग कहेंगे कि हम इसको किस तरह करेंगे, तो कोई बात नहीं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या है
कि आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर दिया है 18.625, मीन 18 हमारे पास रियल पार्ट है एंड 0.62 पार्ट हमारे पास जो है ना वो फ्रैक्शनल पार्ट है। तो दो पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में किस इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो आप देख लें कि पहले हम ज़रा रियल पार्ट जो कि 18 है इसको हम उस केस ए में जो मेथड यूज हुए हैं उस पर फॉलो करेंगे। जैसा 18 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे, सही है 9, और इसका हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा 0 आएगा। अब ज़रा 9 को डिवाइड करेंगे 2 पर तो 4 एंड हमारे पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब दोबारा 2 पर डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 क्या रिमाइंडर में आ जाएगा 0। अगेन इसको हम करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। समझ आ रही है स्टूडेंट? अच्छा, आप लोगों ने यहाँ समझ लें ये हमारे पास डाट नहीं, ये हमारे पास इस तरह वो डैश है, सही है, ऐसा ना आप लोग समझे कि हमारे पास वो डाट है। अच्छा सही है। अच्छा क्या है कि हमारे पास जो 18 को हमने डिवाइड कर लिया तो उसका हमारे पास जो बाइनरी में आ गया ये हमारे पास 10010 ये आ गया, सही। ये आंसर हमारे पास एक पार्ट सॉल्व हो गया, क्लियर है। अब जरा हम दूसरे पार्ट्स को जो कि फ्रैक्शनल पार्ट है जो कि हमारे पास 0.625 है, इसको हम लेंगे फ्रैक्शनल पार्ट्स को और इसको हम कन्वर्ट करेंगे पार्ट्स को बेस 10 टू बेस 2 में करेंगे, सही है। मीन डेसिमल से हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हम इसके लिए मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे। मीन कि इसके साथ जो है ना इसका जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस। तो हमारे पास इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो इसको आप लोगों ने उस तक करना है जब तक आपकी यहाँ वैल्यू 0 ना आ जाए, क्लियर है। तो देख लीजिए हमारे पास 1.250 आ गया। अब इसको उस वैल्यू को हम लेंगे और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देख सक रहे हैं ना यहाँ पर। अच्छा, और फिर इसके जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया है, सही है। अगेन इसको हम उठाएंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख लें कि 1.00 मीन हम चाहते हैं कि इस पॉइंट्स के बाद जो वैल्यू है वो सारे 0 हो जाए। देखें ना यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 250 है, तो इतना कम हो गया ना, 0 आ गया तो मीन हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो क्या करेंगे कि ट्रैवर्स द रियल पार्ट कॉलम फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड नंबर एंड बेस 2। तो जिस तरह हमारे पास इसको हमने इस तरह कर लिया ना, इसका हमारे पास रिजल्ट ये आ गया, सही है। तो मीन कि हमारे पास ये क्या होगा, हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट भी हो गया, क्लियर है। ओके, तो रियल पार्ट भी हमारे पास हो गया। अब ज़रा हम करेंगे क्या, दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। हमने कहा ना दो पार्ट्स में हमारे पास इक्वेशन होगा, तो अभी हमने इसको वो कर लिया, ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गए। अब कंबाइन करेंगे रिजल्ट ऑफ द रियल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। तो मैं इसको ज़रा मिटा दूँ ना। ओके, देख लो क्या कहें, मेरे पास ये क्वेश्चन कंबाइन हम करेंगे रिजल्ट को, जो इसका हमारे पास रियल पार्ट है, रियल पार्ट हमारे पास ये आंसर इसका आंसर आ गया, और इसका जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है इसका हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया, क्लियर है ना। तो वी हैव दोनों को अब हम ज़रा कंबाइन करेंगे तो 18.625, तो यहाँ 18 की जगह हमारे पास ये ले आ जाएगा, तो ये 10 पॉइंट अपनी जगह आ जाएगा एंड 625 की जगह हमारे पास ये और 101 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट था। और आई होप स्टूडेंट आपको जो है ना हम किस तरह कन्वर्जन करते हैं डेसिमल टू नंबर सिस्टम, और वो भी हमारे पास डिफरेंट केसेस के साथ, डिफरेंट केसेस जुटती हमारे पास के हम कन्वर्जन कर ले कि डेसिमल टू बाइनरी, और वो डेसिमल नंबर जो हो हमारे पास फ्रैक्शन हो, या जो डेसिमल नंबर हो वो हमारे पास जो है ना फ्रैक्शन के साथ साथ जो है ना रियल पार्ट भी उसके साथ हो, समझ आ रही है, या हमारे पास में फ्रैक्शन ना हो। तो ये 10 केसेस के थ्रू हमने जो है ना कन्वर्जन आपको सिखा दी कि आप किस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में विद डिफरेंस केसेस आप किस तरह कन्वर्जन करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको डिफरेंट एग्जांपल से ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अगर क्लियर नहीं है तो आप जो है ना मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। So thank you so much student and guys for watching this video. I will see you next time. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।